नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर 3 क्लास 10 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी कोई चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मैथ्स में, तो हमें पहले उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता होता है तो हमें चैप्टर आसान लगता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कवर करेंगे। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिन्हें लर्न करनी है बच्चों, तो उसे अच्छे से हमें कॉपी पे आप अपने जहां नोट्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों वहां लिखिएगा। तो स्टार्ट करें हम चैप्टर। तो चैप्टर का मीनिंग पहले हम पढ़े तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर इसको समझे हम तो पेयर पेयर मींस होते हैं टू। अगर एक एक वर्ड का अपन मीनिंग निकालें कि मीनिंग क्या है इसका, तो पेयर मींस टू। लीनियर अब वर्ड आता है लीनियर, तो बच्चों ये हमने पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अलजेब्रिकली जब कोई इक्वेशन हमें गिवन होती है और उसकी डिग्री अगर 1 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन। ये हुआ एक तरीका डिफाइन करने का, किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाइड करने का कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन लाइक x plus 2x plus 3x is equal to 4। तो यहां पर x की डिग्री 1 आ रही है, means the given equation is a linear equation। एक और तरीके से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका वो ग्राफिकली। अपन ग्राफ हमें गिवन है इक्वेशंस के और हमसे पूछा जाएगा ग्राफ को अगर दिखाकर कि बताओ ये किस तरीके का ग्राफ है, ये किस तरीके की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाते हैं, कर्व नहीं होना चाहिए, पैराबोला टाइप नहीं होना चाहिए, यू शेप जिन्हें कहते हैं अपन, उन्हें पैराबोला कहते हैं बच्चों। तो जो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं उनको, उन ग्राफ्स को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ग्राफ। इसका मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो लीनियर का मतलब समझ में आ गया। अलजेब्रिकली किसी इक्वेशन को हमने देखा और डिग्री अगर 1 आ रही है तो कहलाती है लीनियर। या व्हेन यू ड्रॉ the graph of given equation and you obtain a straight line, it means the given equation is a linear equation। equation हमें पता है in two variable, again यहाँ पे वर्ड आ रहा है टू, तो टू मतलब मैथमेटिकली ट्रू होता है। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उन्हें अपन कहते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती उन्हें अपन कहते हैं वेरिएबल। तो बच्चों इसका मतलब अगर आप इसको समझें तो दो लीनियर इक्वेशंस हमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर दी जाएगी। हर एक क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर कितने वेरिएबल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक जर्नल फॉर्म हम लिख लेते हैं, जर्नल फॉर्म। तो इसीलिए अपन ने सबसे पहले लिखा जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब अगर जर्नल फॉर्म हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का लिखेंगे बच्चों, या जो हमें गिवन होगा वो किस तरह से दिया जाएगा, a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equal to 0। ये जो कहलाता है ये कहलाता है जर्नल फॉर्म। जो इक्वेशंस हमें गिवन है उसका ये जो गिवन है वो कहलाता है जर्नल फॉर्म। अब जर्नल फॉर्म में बच्चों a1 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट है, a2 x का कोएफिशिएंट है फॉर अनदर इक्वेशन, y का कोएफिशिएंट b2 एंड c2 इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये हमारा कहलाता है जर्नल फॉर्म। अब जर्नल फॉर्म आ गया, जर्नल फॉर्म का मतलब समझ में आ गया, जितनी भी इक्वेशंस हमें इस चैप्टर में मिलेंगी वो हमेशा इसी फॉर्म में मिलेंगी। a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a2 b2 c2 कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक अगर अपन a1 की वैल्यू 2 लें, b1 की वैल्यू 3 लें, c1 की वैल्यू 5 लें, तो इक्वेशन बनेगी 2x plus 3y plus 5 equal to 0। समझ में आ गया। अगर a1 हमने यहाँ पे लिया सपोज 2, b1 की वैल्यू हमने ली 3, c1 हमने लिया 4, तो इक्वेशन बनेगा 2x 3y plus 4 equal to 0। इसी तरीके से a2 b2 c2 की वैल्यू अगर अपन कंसीडर करें 4x, डबल कर लेते हैं बच्चों इस तरह से, तो ये हमें क्या मिल रही है, दो इक्वेशंस मिल रही है। तो जर्नल फॉर्म का मतलब होता है जितनी भी इक्वेशंस हमें मिलेंगी इस चैप्टर की वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगी, इस फॉर्म में मिलेंगी। आगे बच्चों यहां तक। अब अगर हम चेक करें, अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, अभी स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें ऑन अ ग्राफ पेपर, यू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाए या
जर्नल फॉर्म में जो इक्वेशंस है उनका अगर ग्राफ ड्रॉ करें सेम पीस ऑफ पेपर पर, तो एक हमारे पास ग्राफ है, पेपर है, इस एक ग्राफ पेपर पे हमें दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों अगर थोड़ा सा तुम सोचोगे तो दो इक्वेशंस का ग्राफ अगर सेम पीस ऑफ पेपर पे बनेगा तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बच्चों तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। तो इसका भी जो इक्वेशंस है उनके जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सेम पीस ऑफ पेपर पे जब स्ट्रेट लाइन दो बनाओगे तो उनकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, चेक करते चलो बच्चों। या तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा ही होता है ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आइदर दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ऐसे बन सकता है ग्राफ। फर्स्ट कंडीशन हमारी। सेकंड कंडीशन हो सकती है, बन गया ये सेकंड कंडीशन हमारी। अब बच्चों सोच रहे होंगे कि सर ने दूसरी लाइन तो बनाई है ना, लेकिन यही बनेगा ग्राफ कैसे, अगर दूसरी लाइन जो सेकंड लाइन रिप्रेजेंट हो रही है बच्चों उसके भी वही सिमिलर पॉइंट्स आ रहे जो इक्वेशन नंबर 1 के हैं हमारे, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है बच्चों, ओवरलैप। अब ओवरलैप कर रही है और साथ फॉलो कर रही है तो हमें ग्राफ पे नजर आएगी ना लाइन, दो तो नजर आएगी। ये एक कंडीशन हो सकती है, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन अगर हम चेक करें और थर्ड कंडीशन में हमने चेक किया कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हम चाहे इसको कितना भी प्रोड्यूस कर लें इस तरफ और उस तरफ इनफाइनाइटली, इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है, तो इन लाइंस को हम कौन सी लाइंस कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे तो ये तीन कंडीशन आ सकती है। चौथी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों, क्योंकि इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या तो वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पर, या हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ये तीन कंडीशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ये चैप्टर का स्टार्टिंग है बच्चों, यहां से चैप्टर हमें समझना जरूरी है। तो हमें ये एक चीज समझ में आ गई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया वी ऑब्टेन थ्री डिफरेंट कंडीशंस। तो ये तीन डिफरेंट जो कंडीशन होती है, क्या ये चेक करने का कोई तरीका है, या हमें हर बार क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि आपको ये बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है वो किस तरीके का नेचर है उसका, या तो इंटरसेक्ट कर रही है, या कॉन्साइड कर रही है, या फिर एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम हर बार तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। इसका मतलब कोई मैथमेटिकली सॉल्यूशन होगा जिससे हम डायरेक्टली ये पता लगा सके कि वो किस तरीके के कंडीशन के अंदर फिट होगी, है ना बच्चों। तो अब सेकंड जो पार्ट है हमारा वो वही है, टेबल है, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करनी है बच्चों। एक मार्क के क्वेश्चन के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि कंडीशन पूछी जाती है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर ऑन-साइट सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। बच्चों देखो यहाँ पे अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि वो लाइन हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड वाले केस में जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही बच्चों तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कहां पर होता है, जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो अब ये पता कैसे लगाएं, पता लगाने के लिए बच्चों हमने जर्नल सॉल्यूशन अभी जर्नल फॉर्म पढ़ा था लीनियर इक्वेशन का, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये हमें लर्न करना है कि a1 कोएफिशिएंट होता है x का, b1 कोएफिशिएंट होता है y का और c1 होता है कांस्टेंट। अब इसको कैसे पता करें, तो छोटी सी टेबल है बच्चों ये आपके सामने, इसको कॉपी डाउन करो। अगर a1 अपॉन a2 हम रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों इक्वेशन का कोएफिशिएंट्स का हम रेशियो निकाल रहे हैं, x का कोएफिशिएंट के रेशियो, y के कोएफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो अगर हमने निकाला और हम x का और y का जो कोएफिशिएंट है अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं आता तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अलजेब्रिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, और वो यूनिक होगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 अगर आ रही है तो सबका x का आंसर 2 और y का 3 आएगा, इसीलिए कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। When you represent on a graph paper, these lines are called intersecting lines। तो
उन लाइंस को हम कौन सी लाइन कहते हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अगर रेशियो हमारा a1/a2 b1/b2 का नॉट इक्वल आता है, कंडीशन नंबर 1 है। 2, अगर तीनों आपस में रेशियो इक्वल आते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रेशियो अगर इक्वल आता है, तो जब आप उस लाइन को ग्राफ पेपर पे, उन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे उनके सॉल्यूशंस को निकाल कर जब ड्रॉ करेंगे, तो यू ऑब्टेन लाइक दिस ग्राफ। दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी? कॉन्साइड करेंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, क्योंकि रेशियो आपस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। उस केस में algebraically you can say that the pair of linear equation have infinite number of solutions. Clear? Now third, x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, बट कांस्टेंट जो है वो नॉट इक्वल हो गया। c1/c2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल हो गई। उस केस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जब बनती है बच्चों, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको कहते हैं अपन नो सॉल्यूशन। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें याद करनी है। थर्ड, जब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यू ऑब्टेन लाइक दिस पैरेलल लाइंस। तो एक और बार रिकॉल करें, अगर रेशियो x और y का नॉट इक्वल है, उन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं जब ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, और अलजेब्रिकली कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, अगर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्साइड लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिकली। अगर x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है, कांस्टेंट नॉट इक्वल है, तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन, और अलजेब्रिकली हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे नो सॉल्यूशन। आई थिंक बच्चों ये क्लियर हो गया होगा हमें। एक और चीज है, तुमसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दो वर्ड हमें अपने टेक्स्ट बुक के अंदर और नजर आएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तुम्हें गिवन होगी, और हमें ये बताना होगा उसके अंदर कि इनके जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशंस है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उनके लिए बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जहां सॉल्यूशंस निकलते हैं जिन इक्वेशंस के, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं निकलते उन्हें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास में दो जगह सॉल्यूशंस आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस पर भी सॉल्यूशन आएगा एक, यहां पर जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सॉल्यूशन काफी सारे आ रहे हैं बट आ रहे हैं, तो ये दोनों जो केसेस हैं ये कहलाते हैं कंसिस्टेंट, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं आता वो हमारा कहलाता है इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना हमें आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सर ने ये तो पढ़ा दिया बट ये नहीं समझाया इसको यूज कैसे करें। तो बच्चों क्वेश्चन है, जैसे ये सपोज हमारे पास हमने जो शुरुआत में लिया था, ये हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली थी, तो अब ये चेक करने को आएगा कि रिप्रेजेंट करो कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो किस तरीके का आएगा, तीन कंडीशन। तो बच्चों a1/a2 अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1/a2। a1/a2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 2/4, कैंसिल आउट करोगे 1/2। b1/b2 की वैल्यू आ रही है 3/6, अगेन 1/2। c1/c2 अगर 4/8, इट मींस 1/2। तो तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो उनको कहते हैं कंसिस्टेंट लाइन या इनफाइनाइट कॉन्साइड लाइन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इन इक्वेशंस को हम कौन सी इक्वेशन कहेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है इसीलिए इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो तुम्हें n नंबर ऑफ इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मिलेगी, जिसमें तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो आपका सॉल्यूशन है वो किस तरीके का यूनिक है। अब एक और एग्जांपल अगर ले लेते हैं अपन, इलैबोरेट करें अगर इस टॉपिक को थोड़ा और समझना चाहें हम, तो कोई भी एक इक्वेशन और लिख लो फटाफट से, 3x + y = 2, 5x - y = 4। अब बच्चों इसके अंदर a1/a2 कितना आ रहा है, डायरेक्टली अगर करें हम तो a1/a2 की वैल्यू हमें मिल रही है 3/5, और b1/b2 की वैल्यू हमें मिल रही है 1/-1। हमेशा बच्चों साइन भी कंसीडर लेना होता है, करना होता है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट तो कहेंगे इक्वेशंस को, और सॉल्यूशन को क्या कहेंगे अपन, यूनिक सॉल्यूशन। और जब अपन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यू ऑब्टेन इंटरसेक्टिंग लाइन लाइक दिस। जब इसका ग्राफ अपन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपन ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो पढ़ेंगे हम। तब तक हमें ये लॉ होना जरूरी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है बच्चों को किस तरीके का है, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन।
आई होप आपको ये वीडियो और ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो इंट्रोडक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो समझ में आया होगा बच्चों। एक और बार थोड़ा सा इसको रिकॉल करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म a1x b1y c1 equal to 0, a2x b2y c2 equal to 0. This is called general form of a pair of linear equation. Next, whether you find out the given pair of linear equation has unique solution, infinite many solution or no solution. So there is a method for find out the solution when the ratio of coefficient of x and y are not equal. It means intersecting line when you represent on a graph paper. When you say algebraically, it means unique solution. When all three ratios are equal, it means consigned. Both the lines are consigned with each other, overlap with each other, and you got infinite many solution algebraically. If x and y, ratio of x and y, coefficient of x and y are equal but constant are not equal, it means geometrically you can say that these lines are parallel lines, and algebraically you can say that no solution, क्योंकि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा कॉन्सेप्ट। प्लीज बच्चों अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करना है हमें और सब्सक्राइब माय चैनल। टिल नाउ कीप वाचिंग, थैंक यू।